परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में सुन चुके हैं कि बाबा जी अभी तक विदेश से लौटे नहीं हैं, तो संगत के दिलों में एक गहरी चिंता और तड़प बनी हुई थी। आज मैं फिर से आप सबसे कुछ अहम बातें बांटने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया वीडियो या पोस्ट के अंत में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर साझा करें, ताकि हम सब एक साथ जुड़े रहें। आज की बात शुरू होती है उस समय से जब लगभग 35 साल पहले बाबा जी ने डेरा व्यास की गद्दी संभाली थी। बाबा जी ने बहुत ही कम समय में एक बेहद दूरदर्शी निर्णय लिया, ओपन कार दर्शन का। उनका कहना था कि संगत को कतार में खड़ा रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वे खुद संगत के पास आएंगे और संगत को अपनी जगह से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सोच के साथ एक खास कार बनवाई गई, जिसकी छत को हटाकर उसके ऊपर एक कुर्सी लगवाई गई, और तब से लेकर आज तक 35 वर्षों से वही परंपरा चल रही है। कारें बदली, मॉडल बदले, लेकिन बाबा जी का वो अपनापन और नरम मुस्कान आज भी संगत के दिलों में ताजा है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज सुबह 8:30 बजे पाठी साहब और सत्संग ने डेरा में सत्संग फरमाया और तकरीबन 9:30 बजे ओपन कार दर्शन हुए। संगत ने देखा कि उस कुर्सी पर जहां वर्षों से बाबा जी दर्शन देते आए हैं, आज हुजूर जी विराजमान थे और बाबा जी की जगह खाली थी। हर आंख बाबा जी की याद में नम हो उठी। संगत का माहौल ऐसा भावुक हो गया कि कोई भी अपना दर्द छिपा न सका। कल के सवाल जवाब के दौरान भी जब एक लड़की ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, बाबा जी की कुर्सी खाली देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाबा जी को बहुत मिस कर रही हूं, तो हुजूर जी ने बहुत सादगी से जवाब दिया, बेटा, मैं भी बाबा जी को बहुत मिस कर रहा हूं। ये भावनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम बाबा जी से सिर्फ एक शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। जब 11 मई को भंडारा रद्द हुआ और उसी दिन बाबा जी विदेश चले गए, तब से लेकर अब तक इस भंडारे की सारी सेवा, सत्संग, दर्शन और सवाल जवाब की जिम्मेदारी हुजूर जी को सौंप दी गई है। आगे क्या होगा, यह सिर्फ बाबा जी ही जानते हैं। फिलहाल आज शाम के सवाल जवाब और कल का सत्संग भी हुजूर जी ही फरमाएंगे। पिछली बार 4 मई के भंडारे में भी जब हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था, तब पूरी संगत एक अनोखी गहराई में डूब गई थी। कोई ध्यान इधर उधर नहीं गया, बस एक मौन साधना, एक प्रेमपूर्ण जुड़ाव, जिसमें हर दिल ने बाबा जी की ही मौजूदगी को महसूस किया। आइए अब आरंभ करते हैं आज के सवाल जवाब। ये सभी प्रश्न हुजूर महाराज जी से किए गए हैं। प्रसाद जो सत्संग में मिलता है, क्या हमें हर रोज खाना चाहिए या नहीं? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, प्रसाद कोई साधारण चीज नहीं है। यह तो मालिक की रहमत का प्रतीक है, उसका दिया हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कोई डर या बंधन महसूस हो। जो प्रेम से लिया जाए वह ही सही है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि हर रोज उस रहमत को लो, तो अवश्य लो, लेकिन मजबूरी या किसी नियम के तहत नहीं। याद रखो, मालिक दिलों की नीयत देखता है, नियमों की गिनती नहीं करता। प्रसाद केवल खाने की चीज नहीं, प्रेम की निशानी है। नियमों से नहीं, श्रद्धा से उसका महत्व बढ़ता है। प्रश्न 2, अगर किसी ने नामदान के बाद नियम तोड़ दिए हों, तो क्या वो दोबारा आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? हुजूर जी का उत्तर, इंसान गलतियां करता है, यही उसकी फितरत है। लेकिन जो गलती को गलती समझकर दिल से पछताता है, मालिक उसकी पुकार जरूर सुनता है। मालिक तो करुणा का सागर है, माफ करना उसका स्वभाव है। लेकिन बेटा, अगर कोई जानबूझकर बार बार नियम तोड़ता है, तो वो मालिक की मेहर से खुद को दूर कर रहा है।
फिर राह कठिन हो जाती है। सुधार की नीयत सच्ची होनी चाहिए, तभी मालिक का दरवाजा खुलता है। गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे मानना और सुधरना ही आध्यात्मिकता की असली परीक्षा है। प्रश्न 3। मैं एक स्टूडेंट हूं। मुझे खेलना भी अच्छा लगता है, पढ़ाई भी जरूरी है, साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़नी है और ध्यान भी करना है। सब कुछ कैसे बैलेंस करूं? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हर कार्य का समय है। खेलो, पढ़ाई करो, भक्ति भी करो, लेकिन एकाग्रता के साथ। जब पढ़ो तो मन वहीं हो, जब खेलो तो पूरी ऊर्जा से खेलो, और जब नीत जाप सुमिरन थे करो तो सारा संसार भूल जाओ। समय का सदुपयोग ही सफल जीवन की कुंजी है। तुम्हारा हर कार्य यदि मालिक की याद में हो तो वह सेवा बन जाता है। प्रश्न 4। मैं मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। लोग साथ नहीं देते। कभी कभी बहुत हताश हो जाता हूं। क्या करूं? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, संसार में तुम्हें हर मोड़ पर परीक्षा दी जाएगी। हर कोई साथ नहीं देगा, हर राह आसान नहीं होगी, लेकिन जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसका साथ खुद मालिक देता है। तुम बस अपना कर्म करो, बाकी उसका काम है। किसी की बातों से हतोत्साहित मत हो। हर कांटे का भी एक दिन फूल बनता है। तुम चलते रहो, मालिक तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता है। हार तब होती है जब हम रुक जाते हैं। मालिक की नजरों में हर प्रयास की कीमत होती है। प्रश्न 5। सफल होने के लिए क्या सबसे जरूरी है? हुजूर जी का उत्तर, सफलता सिर्फ भाग्य नहीं, मेहनत और सच्चाई का फल है। तुम जो भी करो, ईमानदारी से करो। आध्यात्मिक पथ पर भी मेहनत चाहिए, नियमित ध्यान, सेवा, सुमिरन। संसार में भी वही आगे बढ़ता है जो परिश्रम करता है। मालिक तो उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। सफलता का बीज मेहनत से बोया जाता है और विश्वास से सींचा जाता है। प्रश्न 6। अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो क्या हमें माफ कर देना चाहिए? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, माफ करना बहुत ऊंची बात है। अगर कोई सच्चे दिल से अपनी गलती माने तो माफ करना ही श्रेष्ठता है। माफ करने से तुम्हारा दिल हल्का होता है। लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती दोहराए और माफी को हल्के में ले तो वहां सावधानी भी जरूरी है। माफ करना, पर आंख बंद करके नहीं। प्रेम में विवेक भी हो। माफ करना आत्मा की ऊंचाई है, लेकिन विवेक रखना उसकी सुरक्षा। प्रश्न 7। मैं एक मां हूं। मैंने अपने बच्चों की सेवा 25 साल की। आज वो मेरी बात नहीं सुनते। बहुत दुख होता है। क्या करूं? हुजूर जी का उत्तर, आंखों में करुणा के साथ, मां की सेवा का कोई मोल नहीं होता। आपने जो किया वह एक तपस्या थी। अगर बच्चे उस त्याग को नहीं समझते तो यह उनका दुर्भाग्य है, आपका नहीं। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। आपका कर्म मालिक ने देखा है और वही सबसे बड़ा न्यायी है। अब अपनी सेवा मालिक को समर्पित कर दो, उसकी याद में जीवन बिताओ। सच्ची मां कभी खाली नहीं जाती, उसका प्रेम सदा लौट कर आता है, भले देर से आए। मां का प्रेम संचित होता है, एक दिन वो सच्चे आशीर्वाद बनकर लौटता है। प्रश्न 8। मुझे कई बार तेज आवाजें सुनाई देती हैं। ये कैसी आवाजें हैं? क्या ध्यान में इसका कोई अर्थ है? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें आवाजों, रोशनी या भावनाओं के भ्रम में उलझा सकता है। ध्यान का मकसद अनुभवों के पीछे भागना नहीं, आत्मा को तिल में स्थिर करना है। जब आत्मा वहां पहुंचेगी तो असली ध्वनि स्वयं सुनाई देगी, वही शब्द जो अनाहत है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। बाकी सब ध्वनियां मन की बनाई परछाइयां हैं, उन्हें पकड़ने मत जाओ।
बस सुमिरन करो, नाम में टिके रहो। ध्यान की राह अनुभवों की नहीं, समर्पण की है। जब मन शांत होगा, सत्य स्वयं प्रकट होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपके दिल में हमारे बाबा जी और हुजूर जी के लिए थोड़ी सी भी जगह हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाबा जी और हुजूर जी की दया मेहर आप सभी पर बनी रहे। आप सभी प्यारी साध संगत जी कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ में अपनी सिटी या गांव का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि बाबा जी और हुजूर जी का ये प्यारा संदेश कहाँ तक पहुंच रहा है। राधा स्वामी जी।